राधे राधे दोस्तों। आइए आगे हम जानते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय को पढ़ा जिन लोगों ने उन्हें क्या फल मिला, इसका फल हम जानते हैं। आइए 11वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महामत्य सुन। एक तुंगभद्र नामा नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। तहाँ भी श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करते थे। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र विद्यावान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नेम था नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही कई काल गुजरा सेवा करते तथा श्रवण करते। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत बहुत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। बोले, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। तहाँ अतिथि उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर। अतिथि बड़े प्रसन्न हुए। अमृत वेले राजा उनके दर्शन को गिरा। राजे का बेटा भी साथ था। कई नौकर साथ थे। राजा उन हवेली में आया जहाँ महंत था। उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मारा है, तुम यहाँ बैठे हो। सो राजा यद्यपि सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह होकर राजा के मन में दुर्बुद्धि गई। राजा बोला, हे संत जी, आप दर्शन हमको बहुत फलिया है। जो एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखिए कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू श्रवण कर, इसका श्री कल्याण होवेगी। जितने जीव मैंने पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होवेगा। तो जितने जीव तेने पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होवेगा। और तू अपने पिछले जन्म की बात कहो, क्यों कर प्रेत हुआ है, जिसके पीछे तेरा उद्धार करूँगा। जब प्रेत बोला, मैं पहले जन्म का ब्राह्मण था, इस गांव के बाहर में हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों में से रुधिर निकला। एक कील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और ब्राह्मण आया और उसने देखा एक दुर्बल भील रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है। चीलें उसका मांस नोच रही हैं, नोच कर खाती हैं। उसने देखकर मुझे कहा, अरे हल जोतने वाला ब्राह्मण, तू यज्ञो पवित्र पहरे बैठा है। कर्म तो तेरे चांडाल के हैं। हे निर्दयी, तेरे खेत पास ब्राह्मण का मांस चीले नोच कर खाती है, और आंखों से अंधा तू छुड़वाता नहीं। इस कारण तू बड़ा पापी है। ये तीनों अपकर्मी नरकों को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और साखी होकर भाग जावे। दूसरा दुर्बल रोगी होवे, तिसकी खबर लेवे नहीं। तीसरे किसी को भूत लगा हो छुड़ावे जानता होवे और छुड़ावे नहीं। यह तीनों पापी नरक हो जाते हैं और सब जीवों को पर सहायता और दया करते हैं। तिनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरे श्राप कर तू प्रेत चून पावेगा। तब मैं उसके चरण पकड़कर बोला कि मेरा उद्धार कैसे होएगा। तब ब्राह्मण ने कहा,
जब तुझको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होवेगा। जब प्रेत ने अपनी कथा सुनाई तब ब्राह्मण ने कहा, राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करो। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ और प्रेत पर जल छिड़का किया और जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देवदेही छूटकर देवदेही पाई। उसके पिछले जो कोई जीव खाए हुए थे तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का बेटा सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होए के खड़े हो गया। स्वर्ण से विमान आए। तब यह प्रेत बोला, हे राजा, तू अपने पुत्र को जब मिलने लगा तब वह बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसका कई कुलों का उद्धार होता है। तू आप बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह से कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पिता, तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र भया, कई बार तेरा पिता भया। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं अब कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तूने मेरे घर में एक पुत्र था तू मेरे घर में एक पुत्र था, मेरी अब कौन गति होगी? मेरे और कोई संतान नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक वैष्णव हुए उसका उद्धार होता है। हे पिता, तू चिंता न कर। अब मैं नारायण जी के परायण हुआ हूँ। जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होवेगा। 21 कुलें तेरी उतरेंगी। तब राजा ने कहा, सिंधारो जी विमान पर बैठकर वैकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा, तुम्हारा पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ करो, तुलसी में जल डाला करो। ब्राह्मण देव चलते रहे। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तेरे से श्रवण किया। तो यह था, राधे राधे दोस्तों, यह था 11वें अध्याय का महात्म्य। जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा उनको क्या फल मिला। राधे राधे दोस्तों।